हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हमारे चैप्टर नंबर थर्ड मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर थर्ड के लेक्चर नंबर सेकंड देखेंगे दोस्तों। ये हमारा लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा छोटा सा था। पिछले लेक्चर में, इस चैप्टर के पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को पूरा समझ लिया है और इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। चलो तो फिर बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट्स P, Q, R, S, T इन द कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोला है क्वेश्चन में? कोऑर्डिनेट्स रखने हैं किस पॉइंट के? P, Q, R, S, T। ये चार पांच पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स थे। ये कहा हमने कार्टेशियन सिस्टम। ये कार्टेशियन सिस्टम में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। देखो अभी इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखने हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब पॉइंट की पोजीशन बताना। देखो अभी कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम बोलते हैं एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट को ही बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एक्स एक्सिस। क्या? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एक्स एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट का क्या? डिस्टेंस बिटवीन कोई सा भी लिखते हो। देखो बी इसे रेशमन और डब्ल्यू, बिटवीन कोई सा भी लिखते हैं। देखो वाई कोऑर्डिनेट के क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड वाई एक्सिस। समझ गए दोस्तों? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड वाई एक्सिस। पहले हमको ढूंढना है एक्सिस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एक्स एक्सिस। पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, पॉइंट पी से। देखो पॉइंट पी, ये वाई एक्सिस के चार पर आ रहा है, सॉरी एक्स एक्सिस के चार पर आ रहा है, और यही पॉइंट वाई एक्सिस के भी चार पर आ रहा है। देखो अभी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एक्स एक्सिस ही क्या होता है? ये किस पर आता है? वाई एक्सिस पर। और डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस से किस पर आता है? एक्स एक्सिस पर। ये हमको मालूम है। देखो फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एक्स एक्सिस ही वाई एक्सिस पर आता है। ये जो लेंथ है यही होगा हमारी, ये जो ये लेंथ है, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये 10 से स्टार्ट, मतलब ये जो डिस्टेंस है वही एक्स एक्सिस और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, पॉइंट पी के बीच का। और यही डिस्टेंस इसके बराबर है। और ये डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट्स। देखो ये वाई एक्सिस पर आ रहा है, देखो, और ये 4 यूनिट्स है। 1 2 3 4 4। समझ गए दोस्तों? ये कितने यूनिट्स है? 4 यूनिट्स। ये 4 यूनिट्स। देखो ये डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस एंड पॉइंट, और यही डिस्टेंस इसके बराबर है, और ये 4 यूनिट्स है। ये वाई एक्सिस पर आ रहा है, मतलब हमको एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल गया। एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, वही 4। अभी वाई कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड वाई एक्सिस। देखो ये जो डिस्टेंस है, देखो ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये डिस्टेंस वाई एक्सिस और पॉइंट के बीच का, यही डिस्टेंस इसके बराबर है। और ये डिस्टेंस किस पर आ रहा है? एक्स एक्सिस पर। और कितने यूनिट्स है? ये भी 4 यूनिट्स है। मतलब हमारे वाई कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड वाई एक्सिस कितना हो गया? 4। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 कामा 4। समझ गए दोस्तों? चलो अभी ढूंढते हैं पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स। ये सब मैं रफ कर देता हूं। देखो दोस्तों, मैं ठीक से लिख दिया है आपके लिए। अभी हम बढ़ते पॉइंट क्यू की तरफ। हमको जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताए होंगे, तब हमको ये बातें ध्यान में रखनी कि एक्स कोऑर्डिनेट, कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट के? दो कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एक्स एक्सिस। वाई क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड वाई एक्सिस
और यही दोनों डिस्टेंस जो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस है ये आता है वाई एक्सिस पर, और डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस और जो पॉइंट है वो यही आता है एक्स एक्सिस पर। ये बातें आपको ध्यान में। चलो फिर अगले पॉइंट को समझे। पॉइंट क्यू की देखो, पॉइंट क्यू फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला डिस्टेंस, बहुत परिचय को, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर है, वाई एक्सिस पर आ रहा है। पॉइंट और एक्स एक्सिस का बीच का डिस्टेंस ये है, और यही इसके बराबर है, और ये वाई एक्सिस पर आ रहा है, और ये कितना यूनिट से? 3 यूनिट। ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ये 3 यूनिट है, तो ये भी 3 यूनिट होगा, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3। वाई कोऑर्डिनेट आप देखो, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड वाई एक्सिस। ये किस पर आता है? एक्स एक्सिस पर। ये डिस्टेंस है पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच का, ये डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस इसके बराबर है। ये कितने यूनिट्स है? 3 यूनिट्स। ये दोनों इक्वल है, ये 3 यूनिट्स है, तो ये भी 3 यूनिट्स होगा, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा 3। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉइंट क्यू की क्या है? कोऑर्डिनेट्स 3,3। अभी आर देखते हैं, पॉइंट आर। देखो पॉइंट आर, पॉइंट आर देखो, पॉइंट आर का पहले देखते हो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट बाद में वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस से और पॉइंट इनके बीच का डिस्टेंस ये होगा, ये, और यही डिस्टेंस इसके बराबर है, इसके बराबर। और ये कितना डिस्टेंस है? ये 3 यूनिट्स। देखो 3 यूनिट्स आपको दिखने होगा, और ये 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स। मैं ठीक से लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए। देखो अभी ये 3 यूनिट्स है, देखो भाई नीचे इसलिए माइनस के माइनस है, माइनस माइनस के इंटीजर। अरे कितने यूनिट है? 3 यूनिट। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, हम नेगेटिव में नहीं लेंगे, पर कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव में लेते हैं, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं लेते कोऑर्डिनेट्स। देखो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट, ये वाला, ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस यही इसके बराबर है, ये 3 यूनिट से, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आ गया इसका 3, और ये -3, इससे -3 देंगे। समझ गए दोस्तों? ये माइनस है इसलिए इसको भी माइनस देंगे, ये माइनस इसलिए इसको, यहाँ पे सब प्लस था इसलिए प्लस, यहाँ पे माइनस है माइनस। अब देखो यहाँ पे 3 है दोस्तों, यहाँ पे 3 -3 है यहाँ पे। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस पॉइंट और y एक्सिस के बीच का, और यही इसके बराबर है, और यही डिस्टेंस 3 यूनिट्स का। देखो यहाँ पे देखो, ये 1, ये 2, और ये -3, ये 3 यूनिट्स का, मतलब हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया 3, पर ये भी माइनस में, तो इसको भी माइनस देंगे, मतलब पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3, -3। समझ गए दोस्तों? चलो अभी पॉइंट, यस पॉइंटर्स देखो दोस्तों, पहले ढूंढ लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस एक्स एक्सिस और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस इसके बराबर है, और ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स का। देखो यहाँ पे ये 3 यूनिट सारी, देखो यहाँ पे 3 यूनिट्स, ये देखो 3, मतलब ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स का, मतलब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 3, पर ये माइनस है, तो माइनस इसलिए माइनस है, कॉमा। y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड y एक्सिस, ये हुआ हमारा, देखो ये, देखो सॉरी, ये हुआ हमारा, ये वाला, ये वाला हुआ, ये वाला, ये किस, ये इसके बराबर है, इसके बराबर, और ये y एक्सिस पर आ गया, और ये 4 यूनिट्स थे, मतलब हमारी y कोऑर्डिनेट आ गया 4, ये प्लस में इसमें प्लस। समझ गए उसको? मतलब पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, 4, वही पॉइंट टी के। देखो पॉइंट टी पहले ढूंढ लेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस ये इसके बराबर है, और कितना यूनिट्स है? 3 यूनिट्स। देखो 3 यूनिट्स, ये प्लस में इसलिए हम देंगे प्लस वाला 3, कॉमा
y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बिटवीन y एंड y एक्सिस एंड पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस, और ये इसके बराबर है, और ये -4 डिस्टेंस, इसलिए y कोऑर्डिनेट आ गया -4। समझ गए उसका बहुत इजी सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P एंड Q। P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 4, -5, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स -3, -2। देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P Q आर 4, -5 एंड -3, -2 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये इसका और ये इसका। देखो क्या पूछा है, देन पॉइंट P एंड Q आर लाइक इन विच क्वाड्रेंट्स। हम पूछा है इन दोनों के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ये है, तो ये दोनों पॉइंट्स किस किस कोऑर्डिनेट में आएंगे, मतलब दोनों सेम कोऑर्डिनेट में आएंगे या डिफरेंट कोऑर्डिनेट में, उससे लेना देना नहीं है, पर ये किस कोऑर्डिनेट में आएंगे, किस क्वाड्रेंट में आएंगे। दोस्तों क्वाड्रेंट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पहले क्वाड्रेंट में हमेशा पहले क्वाड्रेंट में हमेशा जो कोऑर्डिनेट थे वो पॉजिटिव थे, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा था एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि दोनों के दोनों नेगेटिव थे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव और x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये हमने देखा था। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। देखो अभी ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से 4, 5, इसका x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट -5, मतलब इसमें x कोऑर्डिनेट प्लस है और y कोऑर्डिनेट माइनस है। प्लस और माइनस का खेल किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब पॉइंट P किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों, देखो x कोऑर्डिनेट -3 y कोऑर्डिनेट -2, दोनों के दोनों माइनस है, मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ गए दोस्तों, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन का, सिर्फ ये ध्यान में होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को यू सॉल्व करो, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट कोऑर्डिनेट इस पॉइंट P के, पॉइंट Q के, पॉइंट S के, पॉइंट R के। देखो दोस्तों पॉइंट P किस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। देखो दोस्तों एक बात मैं अभी करता हूँ, जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करती होगा तब उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, और जब कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता होगा तब उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा पर y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। समझ गए दोस्तों, जब पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा तब x कुछ भी होगा, y 0। जब पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता होगा तब y 0, सॉरी x 0 और y कुछ भी। ये ध्यान में रखना, x एक्सिस पर लाई करेगा तो x कुछ भी हो सकता है, y 0 होगा। y एक्सिस पर लाई करेगा तो x 0 का y कुछ भी हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। पहला पॉइंट देखो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब इसमें y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसलिए हम 0 लिख देते, पर x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। अब ये कोऑर्डिनेट डायरेक्ट 3 पर लाई करना, देखो 3 पर, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 3, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो गया 3, 0, क्योंकि x एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब इसका y 0 होगा। समझ गए। दूसरा पॉइंट क्यों, ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकता है। ये सेकंड यूनिट पर लाई कर रहा है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,2, क्योंकि ये y एक्सिस पर लाई करता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। हमारा पॉइंट है ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये -3 पर लाई कर रहा है, मतलब इसका -3 x कोऑर्डिनेट होगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3,0, क्योंकि y एक्सिस पर लाई कर रहा था, y एक्सिस पर
एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। पॉइंट आर का आप मुझे बताना कमेंट। चलो तो फिर इसी के साथ लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर का यही खत्म करते हैं और इस चैप्टर को ही खत्म करते हैं दोस्तों। चलता हूँ, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना।